चलिए आज हम लोग देखेंगे दर्शन कोण, समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार दर्शन कोण है क्या। तो चलिए मैं इसका परिभाषा आपको दिखलाता हूँ। मैं लिख रहा हूँ किसी वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण को दर्शन कोण कहते हैं। चलिए इस चीज को हम फिगर द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए ये आंख है, ये इसका मुख एच है। चलिए यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखें, इस वस्तु के द्वारा ये जो थीटा कोण बना, इस वस्तु के द्वारा जो थीटा कोण बना, इसी थीटा कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। मैं दर्शा देता हूँ दर्शन कोण। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगी। तो मैंने परिभाषा क्या लिखा, किसी वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं और ये इसका रेटिना होता है। तो थोड़ा सा समझने की प्रयास करना, जो रेटिना होता है ये इस पर बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क के कारण हम कोई वस्तु को सीधा देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो दर्शन कोण होता है, इस दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है कि वस्तु कितना बड़ा और कितना छोटा दिखेगा। यदि दर्शन कोण का मान बड़ा होगा तो वस्तु बड़ा दिखेगा और दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो वस्तु छोटा दिखेगा। बात करते हैं यहाँ पे, वस्तु यहाँ है, वस्तु सेम है, वस्तु कैसा है, सेम ऊंचाई का है। तो ये जो कोण बनेगी इस तरीके से। तो देखिए ये वाला जो देखा गया थीटा बड़ा होगा तो ये क्या होगा, थीटा बड़ा होगा, ये वस्तु बड़ा दिखेगा। मान लिया जाए सेम वस्तु यहाँ पे लेंगे, अगर ये वस्तु सेम लेंगे तो यहाँ से अगर देखते हैं ये कोण कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ये कोण छोटा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। यानी आँख से वस्तु जितना दूरी पर होगा वो वस्तु छोटा दिखाई देगा और आँख के जितना नज़दीक वस्तु होगा वह वस्तु उतना बड़ा दिखेगा। अर्थात जो दर्शन कोण होती है, बड़ा वस्तु का बड़ा कोण बनता है और जब वस्तु छोटा देखती है तो उस वस्तु का दर्शन कोण छोटा बनता है। तो चलिए मैं एक बार फिर मैं बतला देना चाहता हूँ कि वस्तु बड़ा दिखेगा तब दर्शन कोण का मान बड़ा होगा और दर्शन कोण का मान छोटा होगा तब वस्तु छोटा दिखेगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को यही तक एक वीडियो रोकता हूँ, अगला वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।